हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जहाँ पे भी हैं बढ़िया है, अच्छा करते रहिए बेटा, है ना। और देश का, अपने घर वालों का, देश का नाम रोशन करिए। मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने पार्ट 4 लेकर के। लिमिट्स का धमाकेदार सेशन है बेटा, धमाकेदार तरीके से हम करने वाले हैं। और आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने 0/0 कवर कर लिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कवर कर लिया है। आज हम जिस तरह बढ़ने वाले हैं वो है 1 की पावर इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। 1 की पावर इन्फिनिटी से एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में बहुत बार सवाल आते हैं, बहुत बार सवाल आते हैं, जरूरी है आपको, है ना। तो शुरू करने से पहले दो लाइनों के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा कि वो अपनी 2 गज जमीन पर इतरा कर बैठा है। वो अपनी 2 गज जमीन पर इतरा के बैठा है। उसे कोई बताए कि कोई ऐसा है जो पूरा आसमान खरीद के बैठा है ना। तो इन्हीं 2 लाइंस के साथ बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। और बहुत बढ़िया सेशन रहने वाला है, तो बेटा देखते रहिएगा। जिन्होंने पहले ही क्लास नहीं देखी है, प्लीज एक बार जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। हर चीज मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। अब सर 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, थोड़ा समझाओ सर इसके बारे में। तो जैसे इस तरीके से फंक्शन लिखा होता है एफ एक्स, और एक लिखा हुआ है जी एक्स। ठीक है, इस तरीके से एक फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें जब एफ एक्स और लिमिट मान लो एक्स टेंड्स टू क्या है आपकी, कुछ भी ए की तरफ है ना। जब ये एक्स टेंड्स टू ए है ना, तो जब ये एफ एक्स 1 की तरफ जाए, उस वक्त जी एक्स अगर क्या हो रहा है, ये ए वैल्यू डालने पे इन्फिनिटी हो रहा है। उस वक्त जी एक्स क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये चीज 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना। एक्स टेंड्स टू ए में मैंने बोला कोई फंक्शन है, कुछ लोग है ना इसको 1 प्लस एफ एक्स करके भी पढ़ते हैं, लेकिन अपन इससे पढ़ लेते हैं। एफ एक्स 1 की तरफ जब टेंड करे तो जीएस किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो वो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट होता है। अब सर 1 की पावर इन्फिनिटी में कैसे कैसे फॉर्मेट बनता है, 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या आंसर होता है। और जब भी ऐसा होता है तो जो इसका आंसर होता है वो होता है ई की पावर में चला जाता है एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। एफ एक्स माइनस 1 मतलब इस वाले में से -1 हो जाता है, जी एक्स इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। कब, जब भी ये एफ एक्स जो बेस है वो 1 की तरफ जाए और जी एक्स किसकी तरफ जाए बेटा, इन्फिनिटी की तरफ जाए। हमेशा आपको ये फॉर्मेट लगाना है, क्या, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। सर एग्जाम्पल से समझाओ, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, लेकिन एक बात समझ लीजिए, चाहे 1 की पावर इन्फिनिटी हो, चाहे इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी हो। अब इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी की पावर भी इन्फिनिटी हो तो भी, अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी तो एक तरीके से 1 ही हो गया ना, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी ऐसा मान लेते हैं मैथ्स में ना। और 0 इंटू इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो। अब 0 इंटू इन्फिनिटी को भी तो 0/0 में 1/1 में कर, क्योंकि 0/1 को आप इन्फिनिटी लिख दोगे, तो ये कोई भी इनमें से लिख दोगे तो आपका ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी। इनमें से कोई भी फॉर्मेट हो, आप ये वाला फॉर्मेट बना सकते हैं, है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी सीधा दिख जाए ठीक है, कई सवालों में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिखेगा और पावर इन्फिनिटी देखिए, उसमें भी ये फॉर्मेट लगा सकते हैं। और कई सालों में 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0 दिखेगा, इन्फिनिटी दिखेगा। सारे के सारे फॉर्मेट का मतलब एक ही है, क्या है सर, 1 की पावर इन्फिनिटी। और इसमें क्या होता है, पहचान कैसे करेंगे, कोई फंक्शन की पावर कोई फंक्शन होगा और वो इनमें से किसी की तरफ जा रहा होगा, तो आप उसकी वैल्यू लिखेंगे ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए बात आप लोगों को। अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई। इनमें से कोई भी फॉर्मेट मिल सकता है आपको ना, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी मिल सकता है, 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर इंटू इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, सब में यही फॉर्मेट लगाना है आपको। कैसे मिलेगा, आओ क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं बेटा, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं इस चीज को। 1 प्लस, जैसे मैंने ले लिया 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 3x स्क्वायर, है ना। और लिमिट मैंने ले ली x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0 ले ली। अब मैं बेटा जैसे इसको 0 डालूंगा तो ये 2 इंटू 0 सर 0 हो गया, 1 बचा। ये 1 अपॉन 0 क्या बना सर, इन्फिनिटी बना। तो सर ये तो 1 बन गया, ये इन्फिनिटी बन गया, तो सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बन गया। हाँ सर बिल्कुल बन गया। तो सर वो फॉर्मेट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लगा लेते हैं। ये एफ एक्स है और ये बेटा क्या है आपका जी एक्स। तो इसको क्या लिख देंगे, ई की पावर एफ एक्स माइनस 1, ये एफ एक्स माइनस 1 होगा सर, तो 1 प्लस 2x माइनस 1, वैसे तो दिख ही रहा है लेकिन लिख देते हैं। और इंटू क्या लिखना है सर, gx लिखना है, तो gx 3x स्क्वायर। और लिमिट किसकी तरफ जाएगी, x टेंड्स टू 0। भाई इसमें लिमिट तो वही लगेगी ना जो x की तरफ जाएगी, हाँ सर लग जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा, कट गया। अब e की पावर क्या बना सर, 2x इंटू 1 अपॉन 3x स्क्वायर बना, है ना, 2x स्क्वायर है ना,
2x²। तो x² कट गया सर, हाँ सर कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, हाँ सर कोई मतलब नहीं रह गया इसका, तो सीधा इसका आंसर क्या लिखा जा सकता है, e की पावर 2/3, e की पावर 2/3। क्वेश्चन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो क्या ये अप्रोच समझ में आई आप लोगों को, क्या ये क्लैरिटी आई किस तरीके से 1 की पावर इंफिनिटी लगेगा। देखिए ये पूरा का पूरा क्या माना हमने, fx, और ये क्या हो गया आपका gx, और जैसे डाला तो हमें पता चला 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, और 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो हमने e की पावर fx माइनस 1 इंटू gx वाला फॉर्मेट बना दिया। एक ही दो लाइन में आपका आंसर आ गया। ऐसा भी हो सकता था कि कुछ और भी बनता, बट ये बेसिक सवाल था, एकदम बेसिक सवाल था। क्या सब लोगों को समझ में आया, उम्मीद करता हूं सबको क्लैरिटी होगी। लिमिट्स में हम सबसे पहले यही फॉर्म ही चेक करते हैं कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, और उसके बाद में हम लोग ये लिमिट लगा लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल यही करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड हम लोग। चलो 1 प्लस 3/x की पावर 5x प्लस 3/4, और लिमिट जा रही है x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए बेटा, जैसे इसको इंफिनिटी डालूंगा 3/इंफिनिटी सर 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 सर 1 बन गया। सर यहां पे इंफिनिटी डालोगे तो सर ये ऊपर इंफिनिटी बन गया, पावर 4 तो इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट आ रहा है सर, 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट आ रहा है। तो सर उसमें यही काम करो सर, ये fx हो गया सर, ये gx हो गया, तो सर माइनस कर दो, fx माइनस gx कर दो, fx माइनस 1 इंटू gx कर दो, तो सर लिखो e की पावर, फिर से आपको पता ही तो कटेगा लेकिन लिख देते हैं, 1 प्लस 3x fx है माइनस 1 करेंगे और इंटू करेंगे इसको 5x प्लस 3/4 से, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है यार, x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ, 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। अब आगे क्या आएगा सर, e की पावर, ये क्या बचा भाई 3/x इंटू 5x प्लस 3/4। अब देखो पिछले क्वेश्चन में यहां पर बात खत्म हो गई थी, लेकिन यहां पर खत्म नहीं हो रही है अभी भी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो जैसे इंफिनिटी डालोगे ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी, तो अभी भी ये इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी कल ही पढ़ा है, इसीलिए मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, कल का पढ़ाया हुआ जरूर पढ़ना आप लोग। ठीक है, तो e की पावर 3/4 तो इधर ले लिया, 5x प्लस 3 यहां पे मैंने x लिख दिया, और लिमिट किसकी तरफ जा रहा है भाई, x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर। अब x की पावर कितनी सर, यहां पर 1, यहां पर भी नीचे भी x की पावर कितनी है 1, दोनों जगह बराबर है, बिल्कुल है सर। तो एक काम करते हैं सर, इसका गुणांक ले लेते हैं, कितना है सर 5 है, इसका गुणांक ले लेते हैं कितना है 1 है। कल याद करो, कल की बात, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी फॉर्मेट में जब ये पावर इनकी सेम हो जाती है तो इनके गुणांक सीधा सीधा उठा लेते हैं, इसका गुणांक 5, इसका गुणांक 1, तो इसका 5/1 उठा लिया, और 3/4 था ही, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, e की पावर 3/4 गुणा 5, तो उत्तर आ जाएगा e की पावर 15/4, e की पावर 15/4 आपका आंसर आ जाएगा निकल करके। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। देखो पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या था, मैंने बोला था कई बार डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट यहां तक हो गया, यहां पर फिर से एक फॉर्म लग गया, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें इंफिनिटी बटा इंफिनिटी निकाल के इसका आंसर हमने निकाल दिया 5। ये सबको समझ में आ रहा है ना, कल मैंने बताया था, ऊपर पहले तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बन रहा है, फिर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाली डिग्री समान हो तो क्या होगा, समान ना हो तो क्या होगा, उसके लिए प्लीज आप कल वाला वीडियो देखिए, तब आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर 5 है, 3 की और 3/4 गुणा 5, आंसर कितना निकल के आएगा 15/4 आ जाएगा बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो रही होगी, और ये बात अगर क्लियर हो रही है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए 1 की पावर इंफिनिटी में बेटा। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। x प्लस 4 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x प्लस 4 बटे x प्लस 10 की पावर 2x प्लस 9 ले लिया, चलो ठीक है 9 ले लिया। अब देखते हैं सर, अब समझना, इंफिनिटी डाला तो ऊपर इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी, सर इंफिनिटी बटा इंफिनिटी और की पावर इंफिनिटी, तो ये भी तो वैसा ही फॉर्मेट है, मैंने बताया था ना, 1 की पावर इंफिनिटी लिखा हो या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी लिखा हो तो भी बात सेम ही है, सेम ही है। तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी एक तरीके से 1 ही है बेटा, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी मैंने आपको एक बात बताई थी, ये 1 1 होता है अगर बराबर, तो इसका सीधा गुणांक निकल जाता, तो 1 निकलेगा यहां से,
1/1, तो 1 की पावर इंफिनिटी है सर ये, तो बिल्कुल वही फॉर्मेट लगा दीजिए। इसका मतलब सर ये तो fx हो जाएगा आपका, और ये fx हो जाएगा, तो ये वाला सर आपका gx हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा fx और gx। और अगर ये ऐसा हो गया तो क्या बनेगा यार, e की पावर fx कितना, x प्लस 4 बटे x प्लस 10 माइनस 1 बनेगा। हाँ सर, और gx इससे गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 2x प्लस 9 हो जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, x टेंड्स टू इंफिनिटी की तरफ जा रही है सर। अब सर माइनस कर दीजिए इसमें से इसको, तो इसमें से इसको माइनस करोगे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, e की पावर x प्लस 4 माइनस x माइनस 10 बटे x प्लस 10 अपॉन x प्लस 10 इंटू 2x प्लस 9। अब बेटा प्लस का x माइनस का x और प्लस का x कट गया बेटा, 4 में से 10 जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, तो मैं इधर लिखता हूं इसको आगे, है ना, e की पावर, अब समझना, माइनस का तो 6 है, माइनस का तो 6 है, और साथ में क्या है 2x प्लस 9 अपॉन x प्लस 10, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है, इंफिनिटी की तरफ जा रही है, और इंटू क्या है साहब, -6, इंटू क्या है साहब, -6, यहां से -6 बना, वो यहां पर आ गया। अब इंफिनिटी डाल देते तो ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी। अब फिर से वही बात पिछले साल, अब फिर से चेक करना पड़ेगा अभी फॉर्म, तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बन रहा है, और इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बनने में आपने कल भी बताया था सर, हाईएस्ट पावर देखो न्यूमरेटर की 1 है, डिनोमिनेटर की भी 1 है, तो इसका गुणांक कितना ले लो सर, 2 ले लो, इसका गुणांक कितना सर, 1 ले लो, तो सर 2/1 आ गया सर, बिल्कुल आ गया। तो e की पावर 2 बाहर आ गया, यहां से 2 निकल के आएगा ना, इसका आंसर निकल के 2 आएगा, और इनटू में क्या है सर, -6 है, तो e की पावर क्या आंसर हो गया, -12 आंसर हो गया, -12 आंसर हो गया सर, आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। 2 बार लगा, एक बार तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट लगा, और फिर इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्मेट लगा, दोनों ही फॉर्मेट हमें आते थे, इसीलिए हमने कल पहले इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पढ़ा था। और मैं बार बार वीडियो में यही बात बोल रहा हूं कि जिसने नहीं पढ़ा, एक बार इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट जरूर पढ़े, जरूर पढ़े, जरूर पढ़े। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं क्लैरिटी आ रही होगी, और क्लैरिटी आ रही है तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, बहुत जरूरी है ना, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करिएगा, अब आप काफी हद तक चीजों को समझने लगे, और अगर समझने लगे तो आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और की पावर है -2x प्लस 11। अब एक बार आप लोग ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके फिर आप देखिएगा। अब देखो, है ना, वैसा ही क्वेश्चन है सर, इंफिनिटी डालेंगे, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, तो सर ऊपर तो इंफिनिटी बटा इंफिनिटी का फॉर्मेट है, और पावर करेंगे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी हो गया सर, इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी हो गया, तो सर इसका मतलब वो फॉर्मेट लगा सकते हैं, 1 की जरूरी नहीं है 1 ही में, और वैसे तो ना इंफिनिटी बटा इंफिनिटी तो 1 ही बन रहा है, अगर आप गौर से देखो तो 2/2 निकलेगा तो 1 ही बनेगा, तो ये इंफिनिटी की पावर मतलब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, मतलब वही फॉर्मेट है। हाँ सर वही है, तो सर इसको तो fx पकड़ लेते हैं, और इसको क्या पकड़ लेते हैं, gx, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो एक तो ना यहाँ तो समझाते टाइम मैं पूरा लिखूंगा, लेकिन आप समझिए, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये -2x बचेगा, ये -6 बचेगा, ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन लिखते हैं भाई पूरा, अभी समझा रहे थे। e की पावर fx है सर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और इसमें से कितना माइनस करेंगे सर, 1 माइनस कर देंगे सर, हाँ सर कर देंगे, और इनटू में क्या लिखेंगे, -2x प्लस 11 लिखेंगे सर, बिल्कुल लिख देंगे सर। अब ये की पावर में क्या बनेगा भाई, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, और नीचे क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हाँ सर यही है ना, और इनटू क्या है, -2x प्लस 11 है सर, हाँ सर यही है, ये कट गया, इससे ये कट गया, 3x में से 5x जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा, इधर की साइड लिखता हूं भाई आगे, है ना, तो e की पावर क्या बना, e की पावर बना माइनस का 2x, अच्छा लिमिट किसकी तरफ जा रही है भाई, लिमिट नहीं लिख रहा हूं तो समझ जाना आप, x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी है, x टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी है, तो माइनस का 2x माइनस का 6, हाँ सर यही है, और इनटू में क्या है, माइनस का 2x और माइनस का प्लस का 11, हाँ सर यही है, और नीचे क्या बन रहा है भाई, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, हाँ सर एकदम यही वाली बात है, ठीक है भाई,
क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। देखिए मल्टीप्लाई किया और लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी है। अब सुनो, नीचे इंफिनिटी बटा इंफिनिटी अभी भी फॉर्मेट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है। अब क्या करेंगे सर, पावर देखिए नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 ही है भाई। कल बता कल क्या है देख लो, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मल्टीप्लाई होगा, माइनस का तो ये क्या 4x स्क्वायर नहीं बनेगा क्या? हाँ सर 4x स्क्वायर बनेगा। और फिर ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x को करो माइनस 22 और ये माइनस का 12, बाकी की जरूरत नहीं है बट कर दो, माइनस का 22 और प्लस का 12, तो माइनस का 22 प्लस का 12, माइनस का 10x होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, और माइनस का ये कितना हो जाना चाहिए 66 हो जाना चाहिए, हाँ या ना? अगर मैं गलत अगर मल्टीप्लाई मैंने अगर नहीं किया हो तो, अगर ऐसे किया हो तो कुछ देख लेना आप लोग, है ना। वैसे जरूरत नहीं है नीचे वाले 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर, इंफिनिटी की तरफ, है ना। आगे वाला जरूरत क्यों नहीं है? अरे भाई सीधी सी बात देखो, x की हाईएस्ट पावर कितनी 2, नीचे भी x की हाईएस्ट पावर कितनी सर 2, और 2 है तो सीधा सीधा गुणांक उठाएंगे ना, 4 x स्क्वायर का गुणांक 4 और x स्क्वायर का गुणांक 2, तो सीधा यही उठाने वाले हैं हम लोग, और ये उठाएंगे तो x की पावर a की पावर क्या आ जाएगी सर 4/2, और 4/2 क्या होता है e की पावर 2, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, हाँ या ना। लेकिन अब ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि सर आपको पता है x स्क्वायर तो यही बना रहा, तो 4x स्क्वायर, तो यहां से आप तो x स्क्वायर का गुणांक ही तो आपको चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक कितना है सर 4 है सर यहाँ पे, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है सर, तो 4/2 आंसर कितना निकल के आएगा सर 2 निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, हाँ या ना। क्लियर होगी कि नहीं हुई मेरी बात आप लोगों को? एकदम समझ में आ जानी चाहिए। और ये देखो 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, लेकिन ये 3 स्टेप्स में हो सकता है, ये आप पर यहां से आगे स्टेप लिखने की जरूरत, ये पढ़नी नहीं चाहिए। क्यों? जैसे ये लिखा तो आपको लिखना चाहिए 2 दूनी 4, तो 4 है, नीचे 2 है तो 4/2 आंसर 2 हो गया, तो ये 3 स्टेप एक में हो गई। और ये 2 स्टेप का एक स्टेप बनना चाहिए कि पहले स्टेप में आप इसको माइनस कर पाओ, आपको समझ में आना चाहिए 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और 1 में जाएगा तो माइनस 7 बचेगा, तो यहां से आप ये स्टेप लिखें, इस स्टेप के बाद आप आंसर लिख दें, तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये समझाने के लिए मैंने इस तरीके से किया है, और आप लोग बिल्कुल कर सकते हो इसको 2 स्टेप में। तो बेटा आप देख रहे हो, पहले 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, और फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है, तो 2 फॉर्मेट इसमें बन करके सॉल्व हो रहे हैं, है ना। एयरफोर्स में तो इतने आसान सवाल आते हैं ना, सीधा सीधा 1 की पावर इंफिनिटी को एक ही बार में, और दूसरा फॉर्मेट बनता ही नहीं है, बट हम तो अच्छे से सीखेंगे, पहले एयरफोर्स भी कोई टाइम में अच्छा पूछा करता था भाई। ठीक है, आगे चलते हुए चलो, तो ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, 10x की पावर 10 to x और लिमिट x टेंड्स टू π/4, x टेंड्स टू π/4, है ना, ये क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग ट्राई करिए तुम, ठीक है। x की तो देखिए, अब देखिए एक बार ट्राई करिए आप लोग, मैं बताता हूं 10 π/4 कितना होता है सर 1 होता है, 10 to x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ये बनेगा 10 π/4, और उसकी पावर बनेगा 10 π/2, है ना। क्यों सर 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 हो गया, तो सर ये हो रहा है 1, और ये 10 π/4 होता है 1, और 10 π/2 होता है सर इंफिनिटी, तो ये 1 की पावर इंफिनिटी है, बिल्कुल सर, ये तो पक्की पकाई बात मिल गई हमें। और अगर 1 की पावर इंफिनिटी है तो फॉर्मेट हम लोग जानते हैं सर, सोल्व करने का तरीका क्या सर, ये fx हो गया, ये gx हो गया, तो e की पावर लिखेंगे सर, e की पावर क्या लिखेंगे सर, e की पावर लिखेंगे 10x - 1 fx - 1 इंटू gx 10 2x, हाँ सर यही लिखेंगे, और x किसकी तरफ जा रहा है सर π/4 की तरफ जा रहा है गुरुजी, x π/4 की तरफ जा रहा है, हाँ सर बिल्कुल जा रहा है x π/4 की तरफ, तो x π/4 की तरफ जा रहा है तो π/4 डालेंगे। अब सुनो, अब बन गया भाई, फॉर्मेट तो बन गया आपका, है ना। अब π/4 डालो तो 10 π/4 1 होता है, तो 1 - 1 0, 10 π/2 इंफिनिटी होता है, तो अब जो फॉर्मेट, तो 1 की पावर इंफिनिटी तो हटा दिया आपने, लेकिन अभी भी ऊपर जो फॉर्मेट बन रहा है वो 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है सर, क्या बन रहा है 0 इंटू इंफिनिटी। अब देखो अभी इंफिनिटी बटा इंफिनिटी बन रहा था, और अब 0 इंटू इंफिनिटी बन रहा है, कैसे, π/4 को 1 डाला, 1 - 1 0 हो गया, 10 π/2 इंफिनिटी होता है, तो 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है, हाँ सर। और 0 इंटू इंफिनिटी के लिए मैंने आपको बताया है, 0 इंटू इंफिनिटी को आप 0/0 बना सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन मतलब इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो 1/0 होती है, तो इस इंफिनिटी को मैं 1/0 लिख दिया, तो 0/0 में कन्वर्ट हो सकता है,
हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर 10x माइनस 1 अपॉन इस 10 टू x को मैं नीचे ला करके क्या कोट 2x नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है? पाई बाई 4 की तरफ। देखो अभी तक एक ही बार लगा है, एक बार 1 की पावर इंफिनिटी था, उसको कन्वर्ट किया तो हमें पता चला अब 0 की इंटू इंफिनिटी आ गया, और उसको भी सोल्व करना आता है, हमें पता है 0 बटा 0 बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं। अब देखिए, अब पाई बाई 4 डालिए, 10 पाई बाई 4 सर 1 होता है, 1 माइनस 1 सर ऊपर तो 0 आ रहा है, और कोट 2x कोट पाई बाई 2 क्या होता है सर? कोट पाई बाई 2 0 होता है, 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है, और कोट पाई बाई 2 0 होता है। तो सर ये तो 0 बटा 0 फॉर्मेट आ गया सर, 0 बटा 0 फॉर्मेट आ गया। और 0 बटा 0 फॉर्मेट को सर कैसे सोल्व करते हैं? एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं सर। तो एल हॉस्पिटल लगाओ, आ जाओ। अगर इसको एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या बनेगा, मुझे एक बात बताना। e की पावर 10x का डिफरेंशिएशन होगा सर sec स्क्वायर x, एल हॉस्पिटल में ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 का तो 0, cot 2x का माइनस cot x का क्या माइनस cosec x, cot x है ना, cosec 2x cot 2x आया ना, ठीक है। और 2x का क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। cot x का क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया ना। cosec 2x का क्या होता है? cot 2x cosec स्क्वायर x होता है ना, cosec स्क्वायर, गलती हुई है ना, हो जाता है 2x का 2 हो जाता है भाई, 10x का sec स्क्वायर x होता है, तो cosec 2 cot 2x का क्या होता है? cosec स्क्वायर 2x होता है, और 2 साथ में आ जाएगा। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है भाई? x टेंड्स टू क्या है? पाई बाई 4 जा रहा है सर, पाई बाई 4 बिल्कुल जा रहा है। अब पाई बाई 4, अब सुनिएगा, अब पाई बाई 4 डालते हैं तो sec स्क्वायर पाई बाई 4, तो sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर? ये 2 हो जाएगा, ऊपर 2 बन रहा है, ठीक है। और नीचे cosec स्क्वायर माइनस है, cosec स्क्वायर 2x है, cosec पाई बाई 2 हो जाएगा, और cosec पाई बाई 2 क्या होता है सर? cosec पाई बाई 2 क्या होता है सर? sin पाई बाई 2 1 होता है, तो सर cosec पाई बाई 2 भी 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस है, तो e की पावर क्या निकल के आ गया? -1 निकल के आ गया सर, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया सर, इजीली हमने कर लिया सर, बिल्कुल कर लिया। दोबारा देख लीजिए, मैं दोबारा बोलता हूं, वैसे तो वीडियो में दोबारा भी देख सकते हैं। 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट ऊपर बन रहा था सर, हाँ सर 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट बन रहा था। अब 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्मेट जब बन रहा था तो एक बार लगाने के बाद तो हमने इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में 0 बाई 0 कन्वर्ट होने के बाद में आपने क्या लगा दिया? एल हॉस्पिटल लगा दिया बेटा, बिल्कुल लगा दिया एल हॉस्पिटल। कैसे लगाया? 10x का हो गया sec स्क्वायर x, और cot 2x का होता है cosec स्क्वायर 2x into 2, बिल्कुल। और फिर पाई बाई 4 रख दिया भाई, इसकी वैल्यू sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2, और इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 into 2, तो 2 से 2 कट गया, e की पावर -1 आ गया, आंसर आ गया। e की पावर -1 लिख सकते हो या 1 अपॉन e लिख सकते हो, इसका आंसर। दोनों ही बातें सेम है, आसानी से हो सकता है। हाँ सर, अब देख रहे हो आप, 1 की पावर इंफिनिटी में सीधा आंसर आ सकता है, या उसके बाद 0 बाई 0 फॉर्मेट बन सकता है, या 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्मेट बन सकता है, या इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, सारों को सोल्व करना हमें आता है। और अब इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है बेटा 1 की पावर इंफिनिटी, क्यों? क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है बेटा, बिल्कुल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल था ये, है ना, अच्छा लगा होगा आपको करके। एक इजी क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, ये तो आपका सबका बन जाएगा भाई। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, और लिमिट है x टेंड्स टू 0। भाई ये क्वेश्चन तो सबका हो जाना चाहिए। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, है ना, x को जब जैसे 0 डालोगे सर तो 1 बाई 0 इंफिनिटी, और 1 की पावर इंफिनिटी, बिल्कुल है सर। तो इजी है सर, ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? 1 बाई एक्स तो आगे आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा 1 बाई एक्स आगे, है ना, और e की पावर में आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स -1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, और लिमिट x टेंड्स टू 0। वही बात है ना ये तो? अरे ये तो बहुत फर्जी सवाल आ गया सर। तो e की पावर क्या आ गया? x इंटू 1 बाई एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर? 0 है, तो सर x तो कट गया, ये आंसर आ गया e की पावर 1, आंसर e हो गया। लो अब देखो, ये वो फिर से क्वेश्चन आ गया जिसमें दूसरी बार लिमिट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही बार में 1 की पावर इंफिनिटी से क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इजी सा था ये, तो आपका बन गया होगा, सबका ही बन गया होगा, हाँ इजीली बन गया होगा भाई, ठीक है। अगर ये हो गया तो एक क्वेश्चन देखिए भाई, इस तरीके से है ये, e की देखो लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, चलो मैं इधर लिख देता हूं, इधर वाली साइड लिख देता हूं, ठीक है, इधर वाली साइड लिख देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू a sin x अपॉन sin a की पावर 1 अपॉन x माइनस ए, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है,
इजी सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। अब सर वापस चेक करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट चेक करेंगे सर। जैसे ए डालेंगे साइन ए बना, नीचे भी साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो गया सर, और 1 अपॉन ए माइनस ए 0, तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो सर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है तो क्या करोगे रे बच्चे, आपको सीधा सा पता है ये fx हो गया, ये gx हो गया, काफी देर से वही फॉर्मेट चल रहा है, e की पावर fx माइनस 1 तो sin x माइनस 1, तो मैं सीधा लिख रहा हूं भाई sin x माइनस sin a अपॉन sin a लिख सकता हूं क्या इसको? क्या ये बात सबको समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी? ये fx माइनस 1 करोगे तो हर बार क्या बच्चों की तरह हर बार वो चीज लिखनी, और इनटू gx होगा तो 1 अपॉन x माइनस a हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और लिमिट किसकी तरफ जा रही है यार? x टेंड्स टू a की तरफ जा रही है, बिल्कुल जा रही है सर, हाँ या ना? अब नीचे देखो, अब मुझे एक बात बताओ, sin a तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो, a डालोगे तो sin a माइनस sin a 0, a माइनस a 0, तो सर ये 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन गया भाई। sin a तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, और बाकी क्या बन रहा है, ये sin x माइनस sin a और नीचे x माइनस a डालने पे सर ऊपर भी 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, तो अब 0/0 फॉर्मेट बन गया। और 0/0 फॉर्मेट कैसे सोल्व होता है सर? एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तो एल हॉस्पिटल लगा दो भाई, e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x, sin a कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, नीचे x माइनस a का x का सर 1 हो जाएगा, a का तो 0 हो गया, और इनटू में क्या लिखा हुआ है भाई? sin a तो लिखा ही हुआ है, sin a तो लिखा ही हुआ है, और लिमिट अब किसकी तरफ जा रही है? a की तरफ, हाँ या ना भाई? ये तो कांस्टेंट चीज थी तो ये तो लिखी रहेगी, ठीक है सर। तो x की अब a की तरफ, अब a डाल दो सर, तो a डाल दोगे तो e की पावर क्या बनेगा? cos a, और नीचे क्या बना सर? sin a, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं है अब डालने में, और cos a अपॉन sin a क्या होता है? cot a, तो e की पावर आंसर क्या निकल के आ गया रे मित्रों? कोट ए आंसर निकल के आ गया, e की पावर कोट ए आंसर निकल के आ गया। आसानी से क्वेश्चन हो गया, इजीली हम कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, इजीली बन सकता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इजीली अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वो भी आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो आपने देखा अब 1 की पावर इंफिनिटी में जिस तरीके क्वेश्चन होते हैं, देखो अब ये इजी है, अब ये मुझे आप लोग सब लोग आप खुद से करके बता सकते हैं। x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 3, सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं सर। ऐसे क्वेश्चन आपने करवा दिए, ऐसे क्वेश्चन आपने करवा दिए, कैसे होते हैं सर? x की पावर इंफिनिटी है तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी और उसकी पावर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी की वही वाला फॉर्मेट आ रहा है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पावर इंफिनिटी भी 1 की पावर इंफिनिटी की तरह सॉल्व होती है, हाँ सर वही होती है। और वही होती है तो मेरे मित्रों सीधा काम करेंगे, ये fx और ये gx, तो लिखेंगे सर e की पावर में fx माइनस 1, तो मैं माइनस 1 सीधा लिख रहा हूं भाई, समझ गए ना? fx में से माइनस 1 जाएगा तो नीचे आएगा x प्लस 1, हाँ सर आ जाएगा, और इंटू x प्लस 3, देखो बिल्कुल हो गया सर, ये x से x कट गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और लिमिट किसकी तरफ जा रही है सर? इंफिनिटी की तरफ जा रही है, तो सर ये बन के तैयार हो गया e की पावर x प्लस 2 में से 1 गया तो ये तो 1 ही बचा, x प्लस 3 बटा x प्लस 2, हाँ सर, और लिमिट किसकी तरफ गई? x टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी तक तो सर आपने एक बार 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट लगाया और ये यहां तक आ गए। अब इंफिनिटी डालें तो ये भी पावर 1 ये भी पावर 1, अगर ये दोनों जगह पावर 1 है और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होता तो सर आपने बताया था पावर अगर सेम हो दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट हो तो सीधा सीधा उनका कोएफिशिएंट पकड़ लो, इसका भी कोएफिशिएंट 1 और इसका भी कोएफिशिएंट 1, तो इसका मतलब ये इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1 आएगा सर, तो e की पावर 1 लिखा हुआ है, आंसर e आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और इतने क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो इसका मतलब आपको 1 की पावर इंफिनिटी पे कमांड आनी शुरू हो गई। अभी एक पार्ट और लेके आऊंगा मैं, 1 की पावर इंफिनिटी पे लेके आऊंगा आप लोगों का। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको जिस भी टाइम में मिले तो उस टाइम में वो वीडियो को आप देख सको, है ना। 1 की पावर इंफिनिटी के अभी एक वीडियो और बनेगा बेटा, है ना, तो उसमें पूरे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर होना, बस आप तो यहाँ पे देखते रहिए बेटा, और देखिएगा यहाँ से ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते आप कितने आगे निकल जाएंगे। बस मुझे साथ लेके चलिए, आप मेरे साथ रहिए, बस सब्सक्राइबर बढ़वाइए बेटा। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जिसमें आपको लगेगा, मैं किसी से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं वो कंटेंट दूंगा जिसमें आपको मजा आ जाएगा बेटा पढ़ के, और सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जुड़े रहिए बेटा, वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इसमें भी अगली क्लास में 1 की पावर इंफिनिटी का नेक्स्ट फॉर्मेट आएगा बेटा। थैंक यू।